देखो दोस्त, भूल जाओ जो तुमने अब तक YouTube पर देखा है, क्योंकि 99% लोग तुम्हें वही घिसे पिटे बिजनेस आइडियाज चिपका रहे हैं जो रियलिटी में कभी काम ही नहीं करता है। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सीक्रेट बिजनेस आइडियाज के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ 10 से 20 हजार रुपया में शुरू होंगे और तुम्हें 30 से 50 हजार रुपया महीना कमा के देंगे। और बिलीव मी, मैं आपको सिर्फ आइडियाज नहीं दूंगा बल्कि पूरी प्लानिंग दूंगा। मतलब तुमको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और तुमको बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा और तुम बिजनेस करके कितना रुपया कमा पाओगे, ये सब कुछ बताऊंगा। बस तुम वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में ही तुम्हें ये क्लैरिटी मिल पाएगी इन तीनों बिजनेस आइडियाज में कौन सा बिजनेस आइडिया तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले तुम अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, जिससे ये वीडियो तुम्हारे यहाँ पर सेव हो जाएगी। बिजनेस आइडिया नंबर 1, द फ्रूट जूस स्टॉल। ये बिजनेस आइडिया सबसे सस्ता और सबसे आसान है, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा और ना ही इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई हाई डिमांडिंग, हाई लेवल का आपको कोई स्किल सीखने की जरूरत होगी। आपको बस एक स्किल आनी चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और वो स्किल है सेलिंग स्किल। और प्लस में ये बिजनेस हर साल चलेगा। गर्मियों में मैंगो, ऑरेंज, वाटरमेलन, इन सब का जूस खूब बिकता है। और रही बात सर्दियों और बरसात में, तो इस सीजन में स्पेशली अनार जूस, एप्पल जूस और मिक्स फ्रूट जूस खूब बिकता है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि तुम इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और इस बिजनेस को स्टार्ट करने में तुम्हारा कितना रुपया पैसा खर्च होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक स्टॉल खरीदना होगा, जो कि 10,000 रुपया में आ जाएगा। अच्छा, इस स्टॉल को आप रेंट में भी ले सकते हो या फिर सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हो। जितना तुम्हारा बजट है उस अकॉर्डिंग तुम अपना देख लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक इलेक्ट्रॉनिक जूस मशीन की जरूरत होगी, जिसे हम साधारण भाषा में मिक्सर भी कहते हैं, जो कि तुम्हें ऑनलाइन 5,000 रुपया में मिल जाएगी। फिर आपको फ्रूट्स खरीदना है, जो कि 2 से 3,000 रुपया में मिल जाएगी। और इन सब के अलावा आपको प्लास्टिक ग्लासेस लगभग 100 पीस बाय करना है, जो कि 7 रुपया पर पीस के हिसाब से तुम्हें ऑनलाइन में 700 रुपया में 100 प्लास्टिक जूस ग्लासेस मिल जाएगी। और फिर आपको अपने घर का चाकू, बकेट और डस्टबिन की जरूरत होगी। ये सब चीजें आपके घर में ऑलरेडी होती है, पर अगर किसी भी कारण से आपको ये चीजें नहीं मिलती है तो आपको 1,000 रुपया के अंदर ही ये सब सामान आप खरीद सकते हैं। अब फाइनली इस स्टॉल को पूरा सेटअप करने में आपका 15 से 18,000 रुपया तक का खर्चा आ सकता है। अब तुम्हारा स्टॉल रेडी हो चुका है। अब आपको अपने आसपास के इलाके में सबसे भीड़ भाड़ वाला जगह में आपको इस स्टॉल को लगाना है, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, मूवी थिएटर, इन सब के बाहर में और मार्केट वाले भीड़ भाड़ एरिया में आपको ये स्टॉल लगाना है, ताकि आपका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बिक सके। अब आपने स्टॉल तो लगा लिया, लेकिन मेन मुद्दा तो भी बाकी है, और वो ये है कि आखिर तुम इस स्टॉल से कितना रुपया पैसा कमा सकते हो। चलो मान लो कि तुम एक गिलास जूस को 30 रुपया में बेचते हो और तुम कुछ इसी तरह डेली 50 ग्लास भी रोज बेच देते हो ना, तो तुम हर दिन 1,500 रुपया का रिवेन्यू जनरेट करोगे, जिसमें फ्रूट का और प्लास्टिक ग्लास का 500 रुपया कॉस्ट निकाल के तुम्हारा डेली 1,000 रुपया का प्रॉफिट होगा। यानी कि तुम महीने में 30,000 रुपया कमा सकते हो। बाकी आपके सेल्स पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आप सेल्स कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन 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 इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो ये है कि कुछ पढ़े लिखे लोग रोड साइड में स्टॉल लगाना
बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए उन लोगों के लिए बिजनेस आइडिया नंबर 2 है, जिसमें आपको स्टोर लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तुम ये बिजनेस घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो, जिसका नाम है बिजनेस आइडिया नंबर 2, द पोटैटो चिप्स मेकिंग बिजनेस। इस बिजनेस की सबसे खास बात ये है कि इस बिजनेस को आप घर बैठे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि तुम इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और इस बिजनेस को स्टार्ट करने में तुम्हारा कितना पैसा खर्च होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक मिनट, ये आलू बिजनेस तो कैजुअल नहीं है? खैर, तो इस बिजनेस की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तुमको किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। बस इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तुमको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होगी, जिसमें पहला है चिप्स कटर मशीन, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपया में आ जाएगी। हाँ, बस 9,000। और दूसरी चीज है पैकेट सीलिंग मशीन, जो कि तुम्हें सिर्फ 1,000 रुपया में ऑनलाइन मिल जाएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट और खुद की तुम्हारी मेहनत। और रही बात बाकी के खर्चे की, तो तुम्हें 50 केजी आलू का बोरा मंडी से उठा लेना है, जो कि तुम्हें लगभग 1,000 रुपया में मिल जाएगा। और बाकी मसाला, तेल, नमक, ये सब 2 से 3,000 रुपया में आपको मिल जाएगी। फिर तुमको लास्ट प्लास्टिक पाउचेस की जरूरत होगी, जो कि तुम्हें ऑनलाइन में 1 केजी 300 रुपया में खरीदना होगा। तो अब हम अगर इस टोटल खर्चे को जोड़ेंगे तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने में तुम्हारा लगभग 15 से 17,000 रुपया पैसा खर्च हो सकता है। और बस इतना ही नहीं, उसके बाद तुम्हें एक स्किल भी सीखना होगा, जो कि तुम YouTube में जाके सीख सकते हो। और वो है कि तुम्हें अच्छे से चिप्स बनाना सीखना होगा। तो फाइनली चलो अब हम बात करते हैं कि तुम इस बिजनेस से कितना रुपया कमा सकते हो। मान लो कि तुम 1 केजी आलू से 800 ग्राम चिप्स बना सकते हो, तो उस हिसाब से तुम 50 केजी आलू से 40 किलो चिप्स बना सकते हो। अब अगर तुम 100 ग्राम चिप्स से 1 पैकेट चिप्स बनाते हो, तो तुम 40 केजी चिप्स से 400 पैकेट चिप्स बना सकते हो। उसके बाद अगर तुम 1 पैकेट चिप्स को 10 रुपया में बेचते हो, तो 400 पैकेट्स बेच के तुम 4,000 रुपया का रिवेन्यू जनरेट करोगे। तो 4,000 रुपया में से 2500 रुपया माइनस होगा और तुम्हारा 1,500 रुपया का प्रॉफिट होगा। अब अगर तुम अपनी फैमिली के साथ मिलकर 2 दिन में 40 केजी चिप्स बनाते हो, तो तुम महीना 30,000 रुपया आराम से कमा लोगे। बस तुम्हें बेचना सही रेट में है और सही जगह में जाके बेचना है। अब हम बात करते हैं तुम अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ बेच सकते हो। तो तुम अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों में बेच सकते हो। अगर तुम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर अपने प्रोडक्ट को, यानी अपने चिप्स के पैकेट को लिस्ट कर देते हो, तो तुम उसे वहां भी बेच सकते हो। तुम इसी चिप्स के पैकेट को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर लिस्ट करके 20 रुपया में भी बेच सकते हो। और ऑफलाइन तुम अपने घर के आसपास और दुकानों में सेल कर सकते हो। लेकिन इस बिजनेस में भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इस बिजनेस में तुम्हें पैसा तो खूब मिलेगा, लेकिन शायद इज्जत नहीं। मतलब लोग और स्पेशली तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार तुम्हें जूस बेचने वाला या चिप्स बेचने वाला बोलकर तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं। तो अगर तुम्हें पैसों के साथ साथ इज्जत भी चाहिए, ताकि लोग और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, तो तुम्हारे लिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है, जिसमें तुम्हें पैसा और इज्जत दोनों भरपूर मिलेगा। तो चलिए अब हम आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 3 में, द कोचिंग एंड कंसल्टेशन बिजनेस। इस बिजनेस की सबसे खास बात ये है कि तुम इस बिजनेस को अपने घर के छोटे से रूम से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस तुम्हारे पास कोई एक स्किल होना चाहिए, जिसे तुम ऑनलाइन या ऑफलाइन लोगों को सिखा सकते हो, जैसे डांस, सिंगिंग, कुकिंग, जिम ट्रेनिंग, योगा टीचिंग, कंप्यूटर एंड लैपटॉप लर्निंग,
या फिर अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट में तेज हो तो तुम उसी सब्जेक्ट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा के पैसा कमा सकते हो। पर अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है तो तुम्हारा टाइम किस समझो, मजाक कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई एक स्किल नहीं है तो तुम्हें अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन के हिसाब से कोई एक स्किल को चूज करना है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया। अगर तुम्हें डांसिंग अच्छा लगता है तुम डांसिंग स्किल सीख सकते हो और बाद में सीखने के बाद किसी दूसरे को सिखा सकते हो। इसी तरह बहुत सारा स्किल्स है, तुम खुद रिसर्च करो और अपने इंटरेस्ट और पैशन के हिसाब से कोई एक स्किल सिलेक्ट करो और उसे सीखो, फिर दूसरों को सिखाओ। जिसमें एआई, मशीन ऑटोमेशन और वीडियो एडिटिंग, कोचिंग ये सब भी शामिल है। फिर कोई स्किल सीखने के बाद तुमको कोचिंग स्टार्ट करना है। इस फील्ड में तुम खान सर और पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला को देख लो। ये सब सिर्फ कोचिंग करके ही कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने भी कुछ इसी तरह करियर बनाया है और महीना लाखों रुपया कमा रहे हैं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सवाल उठता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में तुम्हारा कितना रुपया पैसा खर्च होगा। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक रूम की जरूरत होगी। अगर अपना हो तो बेस्ट, वरना तुम रेंट में भी ले सकते हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं। मैं रेंट का कॉस्ट 2000 रुपया मान के चल रहा हूँ। हर जगह रूम रेंट का कॉस्ट अलग अलग होता है। उसके बाद तुम्हें एक डिजिटल बोर्ड की जरूरत होगी जिसे तुम ऑनलाइन में 10,000 रुपया में भी खरीद सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा एडवाइस होगा कि अगर तुम्हें सेकेंड हैंड डिजिटल बोर्ड मिल जाए तो तुम उसे ले लेना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड का जो कॉस्ट है ना वो काफी हाई है। इसलिए अगर तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपया में खरीदना है तो तुमको सेकेंड हैंड देखना हो। इन सब के अलावा बेंच, कुर्सी, टेबल, लाइट्स, इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी जो कि 10,000 रुपया के अंदर आ जाएगी। तो अब हम अगर टोटल खर्चा देखें तो टोटल खर्चा 20,000 रुपया, यानी कि ऑफलाइन में ये बिजनेस स्टार्ट करने में तुम्हें 20,000 रुपया का खर्चा करना पड़ेगा। और अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो तुम एक लैपटॉप बाय करके ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो, जो कि ये लैपटॉप 15 से 20,000 रुपया में आ जाती है। अब फाइनली चलो अब हम बात करते हैं कि तुम इस बिजनेस से कितना रुपया कमा सकते हो। तो अगर तुम दिन भर में अलग अलग क्लास के बैचेस को पढ़ाते हो, उन सब को मिला के अगर तुम 40 स्टूडेंट्स रोज पढ़ा लो और मंथली फीस सिर्फ 500 रुपया रखो तो तुम महीना 20,000 रुपया पर मंथ सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग में कमा सकते हो। अब अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग को भी ऐड करो तो अगर तुम ऑनलाइन 20 स्टूडेंट्स को भी 500 रुपया फीस पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन में तुम पढ़ा लो ना, तो आप 10 से 15,000 रुपया महीना ऑनलाइन कमा सकते हो। मतलब तुम टोटल मंथली 30,000 रुपया कमा सकते हो। बस तुम्हें पेशेंस रखना होगा और बदलते टाइम के साथ अपने स्किल्स को और अपने एजुकेशन को अपग्रेड करते रहना होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि क्या तुम सिर्फ पैसा कमा के और कुछ रुपया सेविंग करके तुम अमीर बन जाओगे? तो उसका एक सीधा सा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए तुम्हें इन्वेस्टिंग सीखना होगा। तो अगर तुम भी अपना सिर्फ 500 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करके कुछ सालों में लाखों रुपया फिर करोड़ तक का वेल्थ बनाना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करो। लेकिन रुको, पहले सब्सक्राइब का बटन तो दबा लो।